वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र में खास करके जो छात्र छात्राएँ हमारे बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए चर्चा करने वाला हूँ और चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का। बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो आपको पढ़ना होता है भारत में सामाजिक समस्याएं और जो विकास के मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। आपको बता दूं, भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करवा दिया था आज के 2-3 महीने पहले। आप लोगों ने देखा होगा और मैंने बताया था कि इसी प्रकार से हम चैप्टर 1, 2 इसी प्रकार से आगे हम पढ़ते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं समाजशास्त्र के बारे में। और समाजशास्त्र में भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं और जो भारतीय समाज में जो विकास के मुद्दे हैं उनसे जो पहला चैप्टर बना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला चैप्टर आपका है विचलन, अर्थ और अवधारणा। तो विचलन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। विचलन एक सामाजिक स्थिति होती है। सामाजिक स्थिति के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसी सामाजिक व्यवहार होता है, एक स्थिति किस प्रकार से व्यक्ति जो होता है सामाजिक मापदंडों को, सामाजिक आदर्शों के खिलाफ काम करने लगता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसकी परिभाषा विद्वानों ने कैसे दी है और कितने प्रकार से सामाजिक विचलन होता है। तमाम प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी के उत्तर आज की वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे और आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से दे पाएंगे। बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही कम समय में और एक बार में ही आपको सारी चीज़ों को कंठस्थ नहीं करवा दिया। शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप डिसलाइक करके चले जाइएगा। एक एक पॉइंट को आपको ऐसा समझा दूंगा मेरे भैया कि आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। कभी जिंदगी में आप विचलन भूलेंगे नहीं कि विचलन होता क्या है। विचलन देखो नाम से है स्पष्ट। सबसे पहले जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं उसी नाम पर फोकस करता हूँ जो शीर्षक होता है, चूँकि शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो विचलन की बात हुई है तो विचलन को हम जान लेते हैं कि विचलन जो शब्द है ये है क्या। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2023, 24, 25 आने वाले सभी सत्रों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो विचलन की अगर बात की जाए तो विचलन मतलब क्या होता है। विचलन विचलित होना। किससे विचलित होना पढ़ रहे हैं आप क्या? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या होता है? सामाजिक नियमों, सामाजिक मानदंडों, सामाजिक मापदंडों, सामाजिक आदर्श, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, इन सभी के क्या होते हैं, इन सभी के कुछ एक प्रकार से इन सभी के जैसे कि कुछ नियम कायदे होते हैं। ठीक है, सामाजिक मापदंड भी एक नियम के तरीके का ही होता है। तो जब कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों का, सामाजिक परंपराओं का, सामाजिक रीतियों का या सामाजिक आदर्शों का मान नहीं रखता है, उसको ध्यान में ना रख करके उसका उल्लंघन करता है, मतलब समाज के जैसे समाज जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से हट करके अगर कोई व्यक्ति काम करता है, चाहे वो गलत तरीके से करता है या सही तरीके से करता है, लेकिन वो समाज के द्वारा मान्य तरीका नहीं है अगर, तो फिर वो एक प्रकार से विचलन कहलाएगा, मतलब वो व्यक्ति विचलित व्यक्ति कहलाएगा। जैसे कि आप देखते हैं विचलन कई प्रकार के होते हैं, अभी हम समझेंगे। हालांकि विचलन में आपको बता दूं विचलन कई प्रकार का, लोग अपराधी जो बन जाते हैं वो भी विचलित ही होते हैं कहीं ना कहीं पे, सामाजिक आदर्शों या कानून का उल्लंघन करते हैं और इसी कारण से उनको अपराध की श्रेणी दी जाती है। कि कोई समाज खास करके अपराधियों को संरक्षण नहीं देता है और प्रत्येक समाज का अपना नियम होता है और उन्हीं नियमों का जब कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति विचलित व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, और वह प्रक्रिया, वह स्थिति विचलन की स्थिति कहलाती है। तो व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार जो कि सामाजिक नियमों का, सामाजिक परंपराओं का, सामाजिक रूढ़ियों, सामाजिक रीतियों का, रिवाजों का, सामाजिक आदर्शों का अगर पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ काम करता है, तो वही व्यवहार, वही स्थिति विचलन की स्थिति कहलाती है। मतलब मार्ग से भटक गया कोई व्यक्ति। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि विचलन वास्तविक तौर पर विद्वानों ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। विचलन की अगर बात की जाए तो विचलन जो होता है इसकी अगर बात करें तो जॉनसन महोदय ने इसकी परिभाषा दी है। जॉनसन महोदय आपको पता होगा बड़े अच्छे विद्वान हैं। जॉनसन महोदय कहते हैं कि विचलित व्यवहार केवल किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता, इससे कुछ आगे होता है। आगे जॉनसन कहते हैं
कि मात्र अगर आप आदर्श नियम जो समाज के हैं या सामाजिक जो मानदंड हैं केवल आप उन्हीं का उल्लंघन कर दें तो विचलन उतना ही नहीं कहा जाएगा, जबकि उससे आगे की भी प्रक्रिया होती है। और ये जो आदर्श नियम का और जो सामाजिक मानदंड है उनका जो उल्लंघन किया जा रहा है वो करना केवल सामाजिक विचलन नहीं कहा जाएगा, इसके आगे कहा इन्होंने जॉनसन ने, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार है, विचलन कैसा व्यवहार है जिसमें नियमों का उल्लंघन, जो सामाजिक नियम या सामाजिक मानदंड होते हैं या जो सामाजिक आदर्श नियम होते हैं उनका जानबूझकर, फोकस करिएगा इस शब्द पर, जानबूझ करके क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। किसका? सामाजिक मानदंड का, सामाजिक आदर्श नियमों का, इनका क्या किया जाता है, जानबूझ करके किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है। ऐसा व्यवहार होता है विचलन। विचलन समझ में आ गई चीजें? यानी विचलन एक ऐसा व्यवहार है जो कि क्या करता है, जो कि जानबूझ करके सामाजिक नियमों के, सामाजिक जो है रीति रिवाजों के विपरीत काम करता है। जो समूह के नियम हैं, जो एक प्रकार से सामाजिक नियम है, उन सामाजिक नियमों को ध्यान में नहीं रखता है और जानता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, ये सामाजिक नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो उस काम को करता है। तो ऐसे व्यवहार, ऐसी सिचुएशंस खास करके क्या कहलाती हैं, ऐसी सिचुएशंस कहलाती हैं भैया सामाजिक विचलन। ओके, समझ रहे चीज़ों को ना? एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। बहुत ही अच्छे तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार विचलन होता क्या है। तो जॉनसन महोदय की परिभाषा मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी कि विचलित व्यवहार किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा व्यवहार भी होता है जिसमें नियमों का जो उल्लंघन किया जाता है वो व्यक्ति जानता है जो करता है, यानी कि जानबूझ करके किया जाता है ऐसा। तो ऐसे जानबूझ करके किए गए सामाजिक आदर्श नियमों का, सामाजिक मानदंडों के विपरीत किए गए कार्य को हम सामाजिक विचलन कहते हैं, या एक प्रकार से इस व्यक्ति को हम विचलित व्यक्ति कहते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? आगे देखिए, विचलन की परिभाषा इसके बाद में अल्बर्ट कोहन महोदय कहते हैं कि विचलन का तात्पर्य केवल अपराध या बाल अपराध से नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य रूप से स्वीकृत आचरणों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। और इस अर्थ में सामाजिक विचलन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। जैसा अल्बर्ट कोहन महोदय कहते हैं, वो कहते हैं अनुशासनहीन व्यवहार अगर होगा तो वह भी एक प्रकार से क्या है, अनुशासनहीन व्यवहार भी क्या है भाई, वो भी एक प्रकार से सामाजिक विचलन है। परीक्षा में अगर आप अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो भी एक प्रकार से विचलन का व्यवहार है। यानी आप अगर परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा में चूंकि कहा गया कि भाई आप चीटिंग नहीं करेंगे, आप जो है नकल नहीं करेंगे, लेकिन आप अनुचित साधनों का प्रयोग करके अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, नकल करते हैं, तो यह भी एक प्रकार से विचलन ही है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का एक प्रकार से जानबूझ करके करते हैं ताकि आपका फायदा हो, तो ऐसी स्थिति विचलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, वस्तुओं में मिलावट करके आप अगर बेचते हैं, आप कोई तस्करी करते हैं, दूध बेचते हैं तो उसमें पानी मिला देते हैं, या कोई भी सामान बेचते हैं तो उसमें मिलावटी सामान मिला देते हैं जो सस्ता होता है, तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से विचलन का ही कार्य होता है। तो विचलन एक प्रकार से कई प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जाता है। जैसे आप वेश्यावृत्ति हो गई, अगर आप आत्महत्या भी करते हैं तो भी एक प्रकार से विचलित व्यवहार है, चूंकि आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो कि समाज के विपरीत काम करता है और समाज के द्वारा उसको स्वीकृति नहीं मिलती है, समाज उसके कार्यों को एक प्रकार से वैध नहीं करार देता है। ऐसी स्थिति में दुर्खीम महोदय भी आत्महत्या के सिद्धांत का एक प्रकार से एक कारण सामाजिक कारण मानते हैं और सामाजिकता पर फोकस करते हैं कि सामाजिक कारणों से व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे कृत्य या सारे काम जो होते हैं ये विचलन के द्वारा ही संपन्न होते हैं, और ऐसा अल्बर्ट कोहन महोदय कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि थॉमस हॉब्स और सिगमंड फ्रायड, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, खास करके सिगमंड फ्रायड और थॉमस हॉब्स समाजशास्त्री हैं। इन दो लेखकों ने काफ़ी समय पहले स्पष्ट कर दिया था कि व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं और व्यक्ति पर समाज के द्वारा लगाए जाने वाले तरह तरह के नियंत्रणों के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता है।
जब सामाजिक नियंत्रण अथवा लोगों की आंतरिक इच्छाओं और प्रेरणाओं पर नियंत्रण रखने वाले नियम दुर्बल पड़ने लगते हैं, तब व्यक्ति समाज के द्वारा अस्वीकृत व्यवहार करने लगता है और इसी दशा को हम सामाजिक विचलन कहते हैं। ऐसा सिगमंड फ्रायड और थॉमस आप्स सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दिया थॉमस आप्स ने। और अगर बात की जाए सिगमंड फ्रायड की, तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है। मनोविज्ञान में भी सिगमंड फ्रायड का बड़ा अच्छा नाम है, और चूंकि मनोविज्ञान में नाम है तो शिक्षा शास्त्र में जाहिर सी बात है नाम होगा, और शिक्षा शास्त्र में है कहीं ना कहीं पे मनोविज्ञान में है। और चूंकि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, और चूंकि व्यवहारों की ही प्रक्रिया या व्यवहारों के द्वारा ही क्या बनता है, समाज का निर्माण होता है। जब व्यवहारों के द्वारा समाज का निर्माण होता है, व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र समाज कहलाता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, संबंध व्यवहारों के द्वारा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये सब आपस में एक दूसरे से संबंधित विषय वस्तु हैं, और इसीलिए सिगमंड फ्रायड का नाम आप समाजशास्त्र में भी देखते हैं, मनोविज्ञान में भी देखते हैं, और शिक्षा शास्त्र में भी आप सिगमंड फ्रायड का नाम देखते हैं। तो इस प्रकार से विचलन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया। आगे जानते हैं, अगले विद्वान आते हैं आपके क्लिनार्ड महोदय बड़े ज़बरदस्त तरीके से विचलन को परिभाषित करते हैं। ये कहते हैं कि विचलन का संबंध, यानी इन्होंने विचलन का रिलेशन बताया किन परिस्थितियों से, उन परिस्थितियों से होता है विचलन का संबंध। कैसी परिस्थितियों से होता है भैया, आगे लिखा हुआ है। कहते हैं क्लिनार्ड महोदय कि विचलन का संबंध उन परिस्थितियों से होता है जिनमें व्यक्ति का व्यवहार जो होता है एक अस्वीकृत दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, एक अस्वीकृत, मतलब जो स्वीकार नहीं होता किसी समाज के द्वारा, किसी समूह के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, ठीक है। तो जब विचलन का संबंध उन परिस्थितियों से होता है, कहते हैं क्लिनार्ड महोदय, किन परिस्थितियों से, उन परिस्थितियों से जिनमें व्यक्ति का व्यवहार जो होता है एक अस्वीकृत दिशा की ओर इस सीमा तक होने लगता है। किस सीमा तक होने लगता है, जब इस सीमा तक होने लगता है जो समुदाय की सहनशीलता से बाहर होता है। मतलब कुछ छोटा मोटा अगर आप चीज़ करेंगे, अपराध करेंगे या छोटे मोटे नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो समाज जो होगा वो आपको विचलित व्यक्ति नहीं करार करेगा, आपको समाज में रहने का अधिकार देगा, आपको एक प्रकार से दंड का प्रावधान नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा कम करते हैं तो आपको, जैसे किसी कानून का आप उल्लंघन करते हैं तो आपको कम सजा दी जाती है, मतलब अगर हल्का कानून है तो लेकिन जब ऐसी सिचुएशंस आप क्रिएट करते हैं या ऐसे कुकर्म करते हैं या ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो कि समाज या जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, वो सहन ना कर पाए, ऐसा कार्य जो समुदाय की सहनशीलता से बाहर होता है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार एक अस्वीकृत दिशा की ओर होता है, जो कि समुदाय के द्वारा अस्वीकृत दिशा होती उस ओर होता है। और इतना ही नहीं होता है, और वो व्यक्ति जानता भी है कि भाई ये समुदाय के द्वारा अस्वीकृत दिशा है जिस ओर मैं जा रहा हूँ, विचलित व्यक्ति ये बात जानता है, लेकिन फिर भी वो उस दिशा की ओर जाता है। और जब तक वो जाता है, जब तक सहनशीलता एक प्रकार से होती है समुदाय में, तब तक वो एक प्रकार से क्षमा करता रहता है समुदाय। लेकिन जब सहनशीलता से बाहर वो कर्म हो जाता है, तभी उस व्यक्ति को विचलित करा दिया जाता है, उस व्यक्ति को अपराधी या उसके लिए दंड का प्रावधान समाज या समुदाय के नियम करते हैं, सामाजिक नियमों के द्वारा उनके लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। तो एक प्रकार से ये होते हैं विचलन। अच्छा, विचलन में ही अपराधी भी आते हैं, ठीक है, जैसे बाल अपराध हो गया, श्वेत व्यसन अपराध हो गया, ठीक है, साइबर अपराध हो गया, ये सब भी एक प्रकार से एक विचलित व्यक्ति के ही परिणाम है। क्योंकि विचलित व्यक्ति ही, कोई भी समाज अपने समाज में अपने कम्युनिटी के लोगों को अपराधी नहीं बनने का प्रयास करता कि भाई ये अपराधी ना बने, ऐसा ही सोचता है कि वो सामाजिक नियमों का पालन करे। कोई भी व्यक्ति समाज का है चोरी ना करे, ठीक है, वो चोरी करने के अलावा मतलब चोरी ना करे और भी गलत काम ना करे जो कि समाज के द्वारा वैध नहीं है, उन कामों को ना करे, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों का काम करके अपनी भूमिका का निर्वाह करे। क्या होता है मैं आपको बताऊं, समाज में अच्छा लोग अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद और अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए कि मैं भी 4 चक्का से चलूं, मैं भी एक प्रकार से एसी में रहूं, और यही कारण होता है कि बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, और बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पे अपराध करके ही बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अपने बल पर बढ़ते हैं।
और जब बड़े हो जाते हैं लोग तो भ्रष्टाचार हो गया, किन्हीं न किन्हीं रूप में वो समाज के द्वारा अस्वीकृत तरीकों से ही पैसे कमाते हैं और इसलिए उतने ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुँचे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि छोटा व्यक्ति भी या फिर जो गरीब व्यक्ति वो अभी भी सोचता है कि ये तो भाई 2 नंबर का पैसा आ रहा तो मैं भी 2 नंबर ही काम करूंगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, वो अपनी भूमिका जो है, उसकी वास्तविक भूमिका उसका निर्वाह नहीं करता है और वो गलत तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में क्या करता है, अपराध का शरण लेता है या नाना प्रकार के ऐसे कृत्यों को करता है जो कि समाज के द्वारा वैध नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थिति या ऐसा व्यवहार सामाजिक विचलन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय सामाजिक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो एक प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए वो एक प्रकार से समाज के द्वारा अस्वीकृत तरीके को अपनाने का काम करने लगता है, और ऐसा व्यवहार या ऐसी सिचुएशन सी कहलाती है सामाजिक विचलन की स्थिति या सामाजिक विचलन। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिक विचलन का आपने अर्थ भी समझ लिया और परिभाषा भी समझ लिया। निश्चित तौर पर अब आपके समझ में विचलन आ गया होगा कि विचलन होता क्या है। ठीक है, विचलन माने मार्ग से हटना। अब बात की जाती है सामाजिक विचलन की, चूंकि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो सामाजिक मार्गों से हटना, सामाजिक रीतियों से हटना, सामाजिक मूल्यों से हटना, सामाजिक मानदंडों से हटना, सामाजिक आदर्श नियमों से हटना, ये होता है विचलन। ठीक है, विचलन माने होता है जैसे कि ये एक ट्रैक है, एक रोड है, जैसे मान लेते हैं एक कैप है। अब ये कैप अगर हम इसमें पहनाएंगे तो ही अच्छे तरीके से जाएगा, अगर यही कैप हम इधर से लेकर के जाए तो इसमें नहीं जाएगा, अर्थात ये अपने मार्ग से हट गया, अर्थात ये कैप विचलित हो चुका है अपने मार्ग से। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये कैप और मार्कर का संबंध हुआ। लेकिन यही संबंध मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं सामाजिक नियम है, और ये एक प्रकार से विचलित व्यक्ति है, ये क्या करता है, अगर यहाँ पर सीधे आएगा तो इसकी भूमिका का निर्वहन और इसका उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन यही व्यक्ति जब ऐसे ना आकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो ऐसे चला जाता है और उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता है, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गलत मार्गों को चुनना ही एक प्रकार से विचलन कहलाता है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जान पा रहे हैं। अगला टॉपिक है, मतलब अगला जो आपका एक प्रकार से इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा कि विचलन का अर्थ बताते हुए, मतलब विचलन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए तथा विचलन के प्रकार और विचलन के समान कारण पर चर्चा कीजिए। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न, लघु उत्तरीय का प्रश्न विचलन के प्रकार बताइए, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न विचलन केवल लेकर के छोड़ देगा, अर्थ परिभाषा आपको देनी रहेगी। और दीर्घ उत्तरीय में तीनों पूछ लिया जाएगा या फिर 2 ही पूछ लिया जाएगा कि विचलन का अर्थ और अवधारणा बताते हुए विचलन के प्रकारों की विवेचना कीजिए, विचलन के प्रकारों पर विभिन्न विद्वानों के क्या विचार रहे हैं उसको बता दें। तो ऐसे आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछता है। देखिए, विचलन के प्रकार को समझेंगे। विचलन के प्रकार को समझने के लिए हमको 2-3 विद्वानों का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि मैं चाहता तो इसको वैसे आपको समझा देता, लेकिन चूँकि बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है और बहुत सारे लोगों की लिखित होती है, और इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 विद्वानों का सहारा लिया। वो 3 विद्वान कौन कौन से हैं? पहले विद्वान का नाम है हार्टन और हंट, दूसरे हैं डिनिथ, और चौथे हैं, मतलब तीसरे हैं आपके रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन जो है बड़े फेमस समाजशास्त्री हैं और आधुनिक तरीके से सामाजिक विचलन की परिभाषा रॉबर्ट मर्टन ने दी। रॉबर्ट मर्टन जो हैं इन्होंने 4 रूप बताए हैं, और ये 4 रूप कहीं ना कहीं पे आधुनिक तरीके से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। बाकी विद्वान भी आधुनिक तरीके से ही बताते हैं, लेकिन उनमें सबसे आधुनिक तरीका रॉबर्ट मर्टन का मुझे लगता है, और होना भी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ और तब तक आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेंगे। चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अभी मैं एक एक चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए। चले, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा आपका समय मैंने ले लिया, उसके लिए जो है माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। चले, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना भाई? तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, ऐसे समाजशास्त्र समझिए, ऐसे है रसगुल्ला, रसगुल्ला ऐसे रसगुल्ला उठाओ ऐसे,
ऐसे गपक लो, ऐसे खा लो, बस खत्म समाजशास्त्र। इतना सरल है यार, बस आपको पढ़ना है, एक बार समझना है बस, और कुछ है ये नहीं है, रसगुल्ला जानो। चलिए विचलन का प्रकार जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले विद्वान हैं हार्टन और हंट। हार्टन और हंट महोदय ने 3 रूपों में बांटा है, खास करके किसने, हार्टन और हंट महोदय ने 3 रूपों में स्वीकार किया है विचलन को। सबसे पहला उन्होंने सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक बताया कि भाई 2 प्रकार के, एक तो कई आधार तो होते हैं, तो एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विचलन हो गया। तो पहला ये हो गया इसमें, दूसरा ये हो गया इसमें, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। विचलन को 3 रूपों में इन्होंने बांटा है। पहला सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से क्या होता है, अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से विलग काम करने लगता है, मतलब अपनी संस्कृति से हट करके काम करता है, तो सांस्कृतिक विचलन उसको कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विचलन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई स्नायु रोग हो जाता है, कोई मनोवैज्ञानिक मतलब कि कोई जैसे दिमागी रोग हो जाता है, वो एक प्रकार से थोड़ा जैसे कि कम बुद्धि हो जाती है, बुद्धि लब्धि उसकी ठीक नहीं रह पाती है, और मंद बुद्धि का बालक है या बच्चा है, या एक प्रकार से किसी कारण के बस में उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहते नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग खराब का मतलब यहाँ पर ये स्नायु दोष हो जाना, मनोविदलता, मनोविकृति हो जाना, ठीक है, किसी प्रकार का कोई टेंशन के कारण से उसका दिमाग सही से काम ना करना। ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं व्यक्ति, जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है और गलत काम करने लगते हैं, यह सामाजिक नियमों को नहीं समझ पाते हैं कि ये सामाजिक नियम अच्छा है या फिर ये बुरा है, मतलब कि वो सामाजिक नियमों को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो मनोविदलता से ग्रसित हैं, मनोरोगी हैं, स्नायु दोष से ग्रसित हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो मनोवैज्ञानिक तरीके से, मतलब मनोवैज्ञानिक विचलन बोला जाता है इसलिए इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्नायु रोगों से व्यक्ति ग्रसित होता है। इसके बाद में अगले विद्वान जो आते हैं उनका मतलब जो है अगला जो आपका है वो है व्यक्तिगत विचलन, इंडिविजुअल एक प्रकार से विचलन जो होता है वो, ठीक है। विचलन को डेविएशन बोलते हैं अंग्रेजी में। आपको बता दो व्यक्तिगत विचलन जो होता है, व्यक्तिगत विचलन की अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत विचलन आपको यहाँ पर दिया गया है, मैं 1 मिनट, हाँ, व्यक्तिगत विचलन और सामूहिक विचलन। व्यक्तिगत विचलन क्या होता है भैया, व्यक्तिगत विचलन की बात की जाए तो इसका तात्पर्य समूह में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी उप संस्कृति के प्रतिमान से विचलित होना, मतलब मादक द्रव्यों का अगर आप सेवन करते हैं और एक प्रकार से यौनिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो मान लीजिए आप व्यक्तिगत एक प्रकार से उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब कि आप दारू पी रहे हैं, आप गांजा पी रहे हैं, आप मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, और दारू और गांजा पीने के बाद में या अन्य चीज़ों को करने के बाद में, नशीले पदार्थों के सेवन के बाद में आप जो है एक प्रकार से सामाजिक नियमों का, सामाजिक रीतियों का, सामाजिक चीज़ों का उल्लंघन करते हैं। आप चूंकि पर्सनल व्यक्ति हैं, ऐसे मतलब कि आप व्यक्तिगत तरीके से दारू पीते हैं, आपको किसी ने दारू पीने के लिए कहा नहीं, समाज ने उस पर आपको फोर्स नहीं किया है, आप खुद दारू पी रहे हो और आप खुद एक प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत विचलन के तहत, मतलब व्यक्तिगत विचलन कहे जाते हैं। समूह या सामूहिक विचलन जो होता है, सामूहिक विचलन की बात की जाए जिसको ग्रुप डेविएशन बोलते हैं, इसका संबंध एक ऐसे विचलन से होता है जिसमें व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए समाज के द्वारा अस्वीकृत तरीके का या फिर अस्वीकृत एक अलग उप संस्कृति विकसित कर लेता है। तस्करी या आपराधिक कार्यों के लिए किसी गिरोह को संगठित करना, इसी तरह का जो विचलित व्यवहार होता है, जैसे आतंकवादियों का गिरोह हो गया। आतंकवादी लोग क्या करते हैं, गिरोह बनाते हैं और वो ऐसा सिखाते हैं कि भाई बाकी सारी संस्कृति जो है वो बेकार है, बस केवल यही संस्कृति ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब बेकार है। तो मतलब एक अपना गिरोह तैयार कर लेना, एक अपना समूह बना लेना, ठीक है, और उस समूह के द्वारा उसी समूह की मान्यताओं को और उसकी परंपराओं को, उसकी रीतियों को नई रीति रिवाज बना करके मतलब गलत तरीके से व्यवहार करना, ठीक है। एक समूह बना लेना और वह समूह क्या करे, वह समूह केवल एक प्रकार से समाज में वैमनस्यता फैलाए और सामाजिक नियमों को, जो वास्तविक नियम है, जो प्राकृतिक नियम है, उनका उल्लंघन करे। समझ रहे ना। तो समूह बना करके किया गया जो मतलब सामाजिक नियमों का उल्लंघन होता है जानबूझ करके, वो सामूहिक विचलन होता है। पहला हो गया प्राथमिक, इसमें तीसरे टाइप का, वो दूसरा होगा द्वितीयक विचलन। प्राथमिक विचलन कौन सा होता है, प्राथमिक विचलन की बात कीजिए, जैसे कि मैं आपको समझाऊं अगर एक उदाहरण के माध्यम से, जो प्राथमिक विचलन होता है इसकी अगर बात की जाए, प्राथमिक विचलन की अगर हम बात करें
तो जो प्राथमिक विचलन होता है मेरे भैया, जैसे कि आप कभी अगर ट्रेन से यात्रा किए होंगे तो आपको पता होगा। मान लेते आप ट्रेन से यात्रा करने, आपको मान लेते कानपुर जाना है, ठीक है। आप यहाँ से निकले, जैसे मैं बताऊँ, एक बार की बात है, मैं गोंडा से कानपुर जा रहा था। अब जब मैं गोंडा से कानपुर जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, तो गोंडा रेलवे स्टेशन पर मैं पहुँचा। तो फिर वहाँ पर क्या था कि ट्रेन आ चुकी थी, थोड़ा लेट था मैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा, टिकट की लाइन जो है लंबी तो थोड़ी लगी थी। तो एक प्रकार से मैंने सोचा मैं अगले स्टेशन पर टिकट करवा लूँगा। तो तुरंत क्या किया मैंने कि चलो भाई अब निकल चलो, नहीं तो अगली जो ट्रेन है वो 4 घंटे बाद आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई निकल चलते हैं इससे। तो क्या किया मैंने, बिना टिकट के ही और चालू डब्बे में घुस गया। और जब ऐसा किया मैंने तो क्या हुआ कि मैं उसमें घुस गया। अब वो भी एक प्रकार से अपराध ही तो मैंने किया। जो नियम है खास करके ट्रेन या एक प्रकार से रेलवे का, वो नियम क्या है, नियम ये है कि बिना टिकट आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जहाँ से ट्रेन बंद करके चलती है और जहाँ तक जाती है पूरा किराया आपको जोड़ करके देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एसी में पाए जाते तो एसी का टिकट बनेगा, अगर आप चालू में है तो चालू का, जनरल है तो मतलब जनरल का, तो मतलब इस प्रकार चालू जनरल एक ही बात है। तो क्या होता है, फिर मैं जब घुस गया उसमें तो मैं एक प्रकार से, तो रास्ते में टीटी नहीं मिला मुझे। तो फिर क्या हुआ, डिब्बे में बैठा था, हालांकि भीड़ भी थी, मतलब बैठने की जगह भी नहीं। तो उसमें क्या होता है, चालू डब्बे में कभी आप बैठे होंगे तो क्या होता है, सब खड़े ही रहते हैं। और उस ट्रेन में जब मैं बैठा था, एक ट्रेन थी लाल कलर की थी शायद, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। और उसमें मैं बता दूं आपको कि उसमें जो बैग वैग रखने का होता है वो भी नहीं था, सब सफरचट था, सब साफ था एकदम से, और खड़े खड़े ही एक प्रकार से जाना पड़ा। तो जब अगला स्टेशन आया तो मैंने सोचा उतर जाए भाई, बाराबंकी स्टेशन पड़ता है गोंडा के बाद में, तो बाराबंकी मैंने सोचा उतरो। तो ज़्यादा देर ट्रेन रुकी नहीं तो जा नहीं पाया, फिर बैठ लिया मैंने। फिर उसके बाद में फिर जब लखनऊ पहुँचे तो एक प्रकार से मैंने जो है टिकट कटवाने ही जा रहा था लखनऊ स्टेशन पर। फिर क्या हुआ कि टीटी ने मुझको पकड़ लिया। फिर जब टीटी ने मुझको पकड़ लिया तो फिर उसके बाद में 364 या कुछ रुपए जो है एक प्रकार से उसने बनाया टिकट की, भाई यहाँ से चलिए, पूरा मतलब जितना जोड़ करके बनाया कि ये आपकी पेनाल्टी है, इसको दीजिए। अंदर एक प्रकार से गया तो क्या होता है कि भाई आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। रेलवे स्टेशन में मैं पकड़ गया था, टिकट कटवाने ही जा रहा था, मैं उसको समझा रहा था कि सर जी ऐसी सिचुएशन है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने क्या किया, उस नियमों का उल्लंघन किया, तो मैं विचलन हो गया, मतलब विचलित व्यवहार मेरा हो गया। तो ये होता है प्राथमिक विचलन। मतलब कि ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि आप मतलब काम करना चाहते हैं सामाजिक नियमों के मतलब कि सामाजिक नियमों के अनुकूल ही, लेकिन किन्हीं कारणों के बस में परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण से आप सामाजिक नियमों का ध्यान रखते हुए भी उसके खिलाफ चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब मैं टिकट कटवाना चाह भी रहा था लेकिन मैं टिकट नहीं कटवा पाया और अंतोगत्वा मुझे 364 रुपये देने पड़े। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्या होता है कि भाई ये होता है प्राथमिक विचलन, ठीक है। मतलब व्यक्ति जानबूझ करके सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता है और समाज जो है खास करके इस प्रकार के विचलन को स्वीकार नहीं करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मतलब अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आप भूल गए या फिर, लेकिन बहुत सारे लोग इसी का प्रयोग करके गलत तरीके का या फिर एक प्रकार से वो यही सब कहे कि इसीलिए थोड़ा सा कठोर नियम बनाया जाता है ताकि जो है लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। और अगर प्राथमिक विचलन की बात की है तो लोग ऐसे कहेंगे कि भाई मैं भीड़ लगी थी, टिकट देर में हो गया। आजकल तो मैं आज के 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो क्या होगा, टिकट को लेकर के तो तमाम सारी मशीनें रखी हैं, टिकट ऑनलाइन निकलवा लो, कई प्रकार की सुविधाएं हैं, पहले इतना नहीं था, ठीक है। तो प्राथमिक विचलन वो होता है कि आप करना तो चाहते हैं, सामाजिक नियमों के साथ ही चलना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है किसी कारण के बस में ऐसे सिचुएशंस होती है कि उस सिचुएशन में आप अलग काम करने लगते, तो वो होता है प्राथमिक विचलन। द्वितीयक विचलन जो होता है, इसकी अगर बात की जाए तो ये जो विचलन होता है ये एक प्रकार से जानबूझ करके किया गया विचलन होता है, सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो इस प्रकार का विचलन द्वितीयक विचलन कहलाता है। समझ में आ रही चीज़ें। तो इस प्रकार से हार्टन और हंट महोदय ने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बारे में बताया, जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दूं, एक व्यक्ति हैं एडविन लेमर्ट, उन्होंने सोशल पैथोलॉजी पुस्तक लिखी है, उसमें भी एक प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें द्वितीयक विचलन में क्या होता है, जानबूझ करके व्यक्ति सामाजिक आदर्श नियमों का और कानूनों का उल्लंघन करता है और इसीलिए एक प्रकार से समूह के द्वारा, समाज के द्वारा, कानून के द्वारा उसको कठोर दंड भी दिया जाता है। द्वितीयक विचलन जानबूझ करके किया गया अपराध होता है। प्राथमिक विचलन सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आपको ऐसा करना पड़ता है, आप करना नहीं चाहते हैं। तो एक प्रकार से ये हो गया आपका हार्टन और हंट के द्वारा
और लेमर्ट महोदय ने भी प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बारे में बताया है। ठीक है, सोशल पैथोलॉजी पुस्तक है लेमर्ट की, तो उसमें इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बारे में बताया है। लेकिन फिर भी ये हार्टन और हंट महोदय ने 3 रूपों में विभक्त किया। पहला सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विचलन, दूसरा व्यक्तिगत और सामूहिक विचलन, तीसरा प्राथमिक और द्वितीयक विचलन। अब दूसरे विद्वान आते हैं, उनका क्या नाम है भाई? दूसरे विद्वान है आपके डिनित्ज महोदय ने 5 रूप स्वीकार किया है। पहले व्यक्ति तो भाई कोई व्यक्ति सनकी है। सनकी माने क्या होता है कि उसको अगर बात बात में क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, बात बात में गाली देने लगता है, या फिर बात बात में क्या होता है, मतलब वो अपने मानसिक स्थिति को खो बैठता है सिचुएशंस के हिसाब से, तो वो होता है सनकी व्यक्ति। ठीक है, सनकी व्यक्तियों की अगर बात की जाए तो सनकी व्यक्ति जो होते हैं, जिसको क्रेजी आप बोलते हैं, क्रेजी मैन, तो सनकी व्यक्ति वे होते हैं जिनकी बुद्धि का स्तर निम्न होता है और इसके कारण से वे एक प्रकार से जो व्यवहार होता है उस व्यवहारों को एक समान व्यवहारों को नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो वो व्यक्ति सनकी होते हैं। तो सनकी व्यक्ति भी एक प्रकार से सामाजिक मापदंडों का और नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, तो वो भी विचलित व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा विचलन का प्रकार क्या होता है? विधर्मी या पापी। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि एक प्रकार से विधर्मी या पापी होते हैं। विधर्मी या पापी का मतलब क्या होता है भैया? विधर्मी या पापी की अगर बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार से क्या करते हैं, जो अपने धर्म में लिखे गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। मतलब जैसे लिखा है कि चोरी करना पाप है, अहिंसा परमो धर्मा, और आप जीव हत्या कर रहे हैं, आप एक प्रकार से चोरी कर रहे हैं, आप डाका डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो ये सब विधर्मी मतलब अपने धार्मिक ग्रंथों के द्वारा बताए गए जो मार्ग है उन पर ना चलना, तो वो भी एक प्रकार से विचलन का एक प्रकार हो जाता है। ठीक है, तीसरा होता है मनोरोगी। मनोरोगी मतलब जैसे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विचलन जो था, ठीक है, इसी का एक प्रकार से दूसरा रूप। मनोरोगी कोई व्यक्ति एक प्रकार से रोगी है, मनोरोगी है मनोविदलता से, या उसको स्नायु दोष है कोई, और इस कारण से क्या करता है, वो सामाजिक रीतियों को, सामाजिक परंपराओं के या सामाजिक मानदंडों के, सामाजिक नियमों के खिलाफ काम करता है। ठीक है, तो मनोरोगी व्यक्ति। चौथे होते हैं अलगाववादी। कुछ ऐसे होते हैं जो अलगाववादी गुट होते हैं, सरकार कुछ भी काम कर ले या समाज के जो मतलब समाज के जो सदस्य हैं वो अच्छा नियम, कितना अच्छा नियम किसी समाज का क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे गुट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो एक प्रकार सामाजिक नियमों का विरोध करते हैं और उसके विपरीत काम करते हैं। तो अलगाववादी विचारधारा ऐसी होती है। ठीक है, और खास करके अलगाववादियों की अगर बात की जाए, ऐसे व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है, वो नशीले पदार्थों का सेवन मनोरोगी भी करते हैं। ठीक है, और अलगाववादी भी कहीं ना कहीं पे करते हैं, अपराधी भी करते हैं नशीले पदार्थों का सेवन। लेकिन फिर भी अगर अलगाववादी की अगर बात की जाए तो अलगाववादी जो होते हैं ये एक प्रकार से अपने आप को अकेला और अर्थहीन महसूस करते हैं, और इस कारण से ये सामाजिक समूह से अपने आप को बाहर समझते हैं, एक अपने आप में भी अपने आप को समूह समझते हैं ये। तो ये अलगाववादी टाइप के होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आपको पता होगा, अपराध 2 प्रकार के होते हैं। तो सामाजिक अपराध, एक होता है कानूनी अपराध। अपराध चैप्टर है, इसके बाद में अपराध चैप्टर के बारे में ही पढ़ना है हमको, तो उसमें हम अपराध के बारे में आपको बताएंगे, बाल अपराध वगैरह, और अपराध के बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो अपराधी जो होते हैं वो खास करके क्या करते हैं, अच्छा, समाज के नियमों का उल्लंघन करना सामाजिक अपराध बोला जाएगा। ठीक है, और जो कानून है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको ताजे-राते हिंद कहते हैं। ठीक है, तो अगर उनके धाराओं का अगर आप उल्लंघन करेंगे, ठीक है, इंडियन पिनल कोड की, तो आप अपराधी हो जाएंगे, कानूनी अपराधी। ठीक है, कानून आपको उसके लिए दंड देगा। लेकिन अगर बात की जाए समाज के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आप सामाजिक अपराधी कहे जाएंगे। तो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, सामाजिक मानदंडों का और आदर्श नियमों का उल्लंघन करते हैं, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति विचलित व्यक्ति होते हैं और इनके द्वारा किया गया व्यवहार विचलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले विद्वान है रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन जो है आधुनिक तरीके से इसके 4 रूप बताते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं नवाचार। नवाचार मतलब होता है इनोवेशन। ऐसे व्यक्तियों की अगर बात, नवाचार की अगर बात की जाए, नवाचार का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति समाज के द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को अपना लेते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों की जगह व्यवहार के ऐसे तरीकों का उपयोग करते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत नियमों या कानूनों का उल्लंघन के रूप में होते हैं। जैसे कि संपत्ति अर्जित करने के लिए वस्तुओं में मिलावट करना, रिश्वत लेने के नए नए तरीकों को काम में लाना, भ्रामक विज्ञापन देना, ये सब एक प्रकार से नवाचार में आता है। नवाचार में एक प्रकार से क्या होता है कि नवीन प्रवृत्तियों को एक प्रकार से अपना करके सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है। नवाचार मतलब कि आप देखते हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई। पहले अपराध साइबर अपराध नहीं था, आजकल नया नया अपराध चल रहा, साइबर अपराध, हैकिंग वगैरह चल रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब अपराध नवाचार के द्वारा ही आती। इनोवेशन माने होता है नए टेक्निक का प्रयोग करके
पहली टेक्निक जो थी उसका नहीं, नए नए टेक्निक का प्रयोग करके सामाजिक नियमों का या सामाजिक आदर्श नियमों का या मापदंडों का उल्लंघन किया जाता है। तो ये एक प्रकार से नवाचार टाइप का होता है, मतलब कि नए नए नियमों का प्रयोग करके उल्लंघन किया जाता है। दूसरा होता है परंपरावादिता। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सामाजिक रीतियों को, सामाजिक रूढ़ियों को क्या करते हैं, वो अपनाए हुए रहते हैं और लगातार उन्हीं रीतियों पर, उन्हीं मार्गों पर चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो एक प्रकार से नवीन चीज़ों को नहीं अपनाते हैं। सामाजिक नियमों, जो सामाजिक नियम है उनको, जो समाज नया नया इनोवेशन करता है, मतलब समाज में मान लेते कोई नवीन प्रवृत्ति आई, समाज में परिवर्तन हुआ, तो सामाजिक परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति। मतलब जो पुराना नियम था, जो पुरानी रूढ़ियाँ थी, परंपरा बहुत परसों से चली आ रही परंपरा है, अब उस परंपरा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी परंपरा को फॉलो करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं परंपरावादिता से रिलेटेड, मनोविद्वता से, मतलब कि एक प्रकार से जो विचलन है उससे ग्रसित है। यानी परंपरावादिता में ये भी विचलन आता है कि वो अपने ही रूढ़ी को, अपने ही विचार को, जो आज के 2000 साल पहले के समाज के लोग अपनाते थे, आज भी वही वो अपनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति जो कहलाती है, तो वो नवीन जो नियम, समाज बदल गया, सामाजिक के हिसाब से वो नहीं बदल पाए, तो समाज के विपरीत ही तो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो पुराना नियम था वो अब नए नियम में कन्वर्ट हो चुका समाज का, तो पुराने नियम के अकॉर्डिंग थोड़ी ना काम चलेगा। जैसे इंग्लैंड के लोग भारत प्रशासन कर रहे थे, अब इंग्लैंड के लोग यहाँ से चले गए, तो क्या इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए नियमों को हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है, हम भारत के नियमों के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करेंगे, जो हमारे कानून में लिखा उसको फॉलो करेंगे। तो ये होता है परंपरावादिता, मतलब कि पुरानी रीति रिवाजों को लगातार मानते रहना। अगला है पलायनवाद। पलायनवाद का मतलब क्या होता है, कहीं अलग से व्यक्ति या फिर एक प्रकार से आते हैं या पलायन हो जाता है उनका, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, वो चीज़ें होती हैं। पलायनवाद में आप देखते हैं, जैसे कि अगर पलायनवाद की अगर हम बात करें, तो पलायनवाद जो होता है इसमें आप देखते होंगे कि ये तीसरा प्रकार होता है विचलन का, खास करके रॉबर्ट मर्टन के अनुसार बताया गया। और इससे क्या होता है, व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और साधनों दोनों के प्रति उदासीन रहने लगता है, और उसकी दशा स्वयं अपने और समाज के प्रति उदासीनता की हो जाती है। व्यक्ति शराब पी करके, नशे की गोलियां खा करके अपने आप में ही मस्त रहता है और एक स्वस्थ सामाजिक जीवन के प्रति पूरी तरह उदासीन हो जाता है। और इस तरह के विचलन का उदाहरण है जैसे आदर्श विहीन जीवन या हिप्पी संस्कृति से प्रभावित लोगों के व्यवहार इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब जो पलायनवाद का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे विदेशी संस्कृति को मानना, ठीक है, जो इंग्लैंड की या फिर जो यूरोपीय कंट्रीज की संस्कृति है उनको स्वीकार करना, मतलब वहाँ के नियमों को, वहाँ के रीति रिवाजों को फॉलो करना। दारू अपने माता पिता के साथ बैठ करके खाने के साथ दारू पीना, चखना रख करके, तो ये सब क्या होता है, उधर उनकी माता जी चखना बना रही हैं, मतलब चाटने के लिए दारू पीते हुए बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, जानते होंगे। तो वो सब क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। और क्यों करते हैं, चूँकि वो नए नए संस्कृति से, यूरोप की संस्कृति में क्या है कि वो लोग एक प्रकार से, यूरोप की संस्कृति आप मान लीजिए कि सबसे भद्दी संस्कृति आप मान सकते हो, क्योंकि वहाँ पर दारू शराब एक कॉमन सी बात है, और वही आज पूरा भारत समाज अपना रहा है और एकदम से भद्दा ही हो चुका है। आप मानो कि मैं ये नहीं कहता कि भाई ये गलत बात है, आप जो कुछ करते करिए, और ना मैं किसी का विरोध करता हूँ, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि पलायनवादी जो एक प्रकार से विचलन होता है, इसकी अगर बात की जाए तो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं, और जो टीवी पर या अन्य संस्कृति को देखते हैं विश्व स्तर की, उसको अपनाते हैं, और उसके हिसाब से वो एक प्रकार से हिप्पी संस्कृति जिसको कहते हैं उसको फॉलो करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में अपनी सांस्कृतिक नियमों का, अपने सामाजिक मापदंडों का वो उल्लंघन करते हैं। तो ये थे पलायनवादी। चौथा है विद्रोह। विद्रोह की अगर बात की जाए तो विद्रोह क्या होता है भैया, कुछ व्यक्ति होते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, प्लीज प्लीज वेट अ मोमेंट। चले, तो जो विद्रोह मैं बता रहा था आपको, विद्रोह मैं बता रहा था कि भाई विद्रोह जो होता है, क्या होता है कि जब सामाजिक नियमों का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रहता और उसको एकदम से
आगे चल कर के उसकी मसाल लेकर के मतलब कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन ही करना है, उसको बेकार बताते हैं, सामाजिक मापदंडों के खिलाफ काम करते हैं लगातार और सबके सामने करते हैं, एक प्रकार से खुली चुनौती दे करके करते हैं। विद्रोही एक प्रकार से जो गुट होता है वो हर प्रकार से विद्रोह करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी एक प्रकार से सामाजिक विचलित व्यक्ति होते हैं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक विचलन का अर्थ परिभाषा समझने के बाद में आपने विचलन के प्रकार को समझा, जिसमें हार्टन और हंट के द्वारा, डिनित्ज के द्वारा और रॉबर्ट मर्टन के द्वारा जो उन्होंने विचलन के प्रकार बताए मैंने आपको बता दिया। बस थोड़ा सा आपको और बचा हुआ है, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर विचलन के सामान्य कारण। विचलन के सामान्य कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देखिएगा पहला कारण आपका हो गया दोषपूर्ण समाजीकरण। दोषपूर्ण समाजीकरण का मतलब होता है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा जो होता है सामाजिक नियमों को, सामाजिक रीति रिवाजों को, सामाजिक मापदंडों को, सामाजिक परंपराओं को, इन सभी को सीखता है, जानता है, सामाजिक आदर्शों को अपनाता है। सामाजिक आदर्श व्यक्ति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वो उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करे। इसीलिए बच्चे का समाजीकरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए, चाहे सामाजिक परिवर्तन की बात की जाए, और चाहे सामाजिक विचलन की अगर बात करें तो सामाजिक विचलन को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए दोषपूर्ण मतलब सामाजीकरण को हमको अच्छा करना पड़ेगा, दोषपूर्ण सामाजीकरण को खत्म करना पड़ेगा। मतलब सामाजीकरण के जो नियम हैं उसको हमको सही करना पड़ेगा, पारिवारिक लोगों को सही होना पड़ेगा, पास पड़ोस को सही होना पड़ेगा, स्कूलों को सही होना पड़ेगा, क्रीड़ा समूह को सही होना पड़ेगा। जब हर जगह सामाजिक नियमों को, सामाजिक रीति रिवाजों को, सामाजिक कल्चर को मान्यता दी जाएगी, वहाँ पर उसके बारे में अच्छा बताया जाएगा, तो बच्चा वही सीखेगा। अगर सामाजिक नियमों को किसी घर में बुरा बताया जा रहा है तो बच्चा उसको बुरा ही मानेगा, क्योंकि बच्चा बचपन से उसको सुनता रहा है। तो बचपन से जो धारणा होती है कहीं ना कहीं पे वो अगर अच्छी है, आपकी समाजीकरण अगर आपका अच्छा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से जाकर के आप बोले कि आप जो है जाओ चोरी कर दो, जैसे कोई व्यक्ति आकर के मुझसे बोले कि तुम जाओ चोरी कर दो, तो मैं चोरी करने के लिए अगर जाऊंगा तो मेरा हाथ कांपने लगेगा, और जो काम करने में डर लगे वही पाप है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे कि दो चीज होती है, एक आत्मा और एक मन। आत्मा जो होती है वो एक प्रकार से बुद्धि का सहारा लेकर के काम करती है, मतलब बिना बुद्धि के आत्मा नहीं चलती है। लेकिन जो मन होता है ये एक प्रकार से घोड़ा होता है, मन घोड़े की भांति चंचल होता है, दौड़ता है, मतलब उसकी लगाम किसके पास होती? बुद्धि। बुद्धि रूपी लगाम को जब व्यक्ति खींचता है तो इस प्रकार के जो मन रूपी घोड़े हैं उन पर कंट्रोल मिलता है। मतलब अगर लगाम नहीं है तो कौन सी लगाम? बुद्धि रूपी लगाम। तो जब इसे मान लेते हैं आप जा रहे हैं कहीं पर और खेत में गन्ना बोया हुआ है, आपको गन्ना चूसने का मन कर रहा है कि भाई हमको गन्ना चूसना है। अब आपका खेत नहीं है, वो पड़ोसी का खेत है, लेकिन आपको गन्ना चूसने का मन है, तो आप गन्ना तोड़ने के लिए जाते हैं। तो एक मन आपका ये कहता है कि चलो भाई हमारा गन्ना चूसने का मन कर रहा है, तो गन्ना चूसने का मन कर रहा है आपका। और एक दूसरी तरफ से आपके अंदर से ही आवाज़ आती है कि भैया गन्ना फलाने के हुए, अगर वह देखिए अब हम गन्ना तोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं तो अब 2-3 लाठी हमें मारे नहीं गन्ना से, अब हमें तो हरिभाई दे। मतलब ये है कि जैसे कि वो तुरंत एक दूसरा जो बोलता है कि भाई दूसरे का खेत है, इसमें हमको गन्ना नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ये गलत है दूसरे के खेत से गन्ना तोड़ना। ठीक है, तो ये तुरंत कौन कहता है? आत्मा कहती है। एक मन करता है कि मोटरसाइकिल को 120 में भगा दे, लेकिन दूसरा वहीं पर एक बोलता है, आत्मा वो बोलती है, आत्मा बुद्धि यानी मन और बुद्धि को मिला करके आत्मा बन जाती है। तो आत्मा क्या कहती है कि भाई 70 में ही चला ले, नहीं तो जितनी गति से चलाएगा उतनी गति से ऊपर भी निकल जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा। तो यही होता है समाजीकरण। समाजीकरण जो होता है बचपन से अगर बच्चे को हम जैसा बताएंगे, सिखाएंगे, वो जवान होकर के बच्चा वैसा करेगा, जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। ये बात ध्यान, जैसा बोएगा वैसा खाएगा। जैसे कि जो बोओगे वही काटोगे, वही खाओगे। एक बार एक किस्सा मुझे याद आ गया, इसी पे मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो मेरे टीचर, मैं छोटा था शायद 11 या 12 में पढ़ रहा था, तो टीचर जी ने पूछा, उस समय मैं 12 वगैरह में थोड़ा तेज़ हो गया था पढ़ने में, कक्षा 9 तक मुझे कुछ नहीं आता था, मैं अंग्रेजी हिंदी कुछ भी नहीं पढ़ पाता था, डेली मारा जाता था, 50 नंबर का टेस्ट होता था तो 2 नंबर पाता था। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने पूछा, टीचर जी ने कहा, वही यही समझा रहे थे कि बोओगे बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से खाओगे। वो यही थोड़ा सा तर्क दिए कि अगर जो है
बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से खाओगे। तब तक मैंने कहा कि सर जी, तुरंत हाथ खड़ा करके, सर जी खरीद कर खाएंगे। अब टीचर जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, 4-5 डंडा जो है हमारे जो है पड़ गया। तो कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा क्या होता है, ये मजाक की बात है हालांकि, लेकिन सामाजिकरण जो होता है वो ऐसे ही होता है कि भाई बच्चा जैसा देखेगा वैसा करेगा। दूसरा जो आपका है वो है दुर्बल प्रतिबंध। दुर्बल प्रतिबंध की अगर बात की जाए, अगर समाज में प्रतिबंध अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं लगाया है, कठोर प्रतिबंध नहीं है, अगर सामाजिक नियम लचीले हैं तो फिर दिक्कत की बात है। कठोर नियम होने चाहिए। किसी भी नियम की बात की जाए तो जब तक कठोर नियम नहीं होंगे तब तक आप जो है समाजीकरण की बात किया, सामाजिक नियमों की अगर मानने की बात की, लोग नहीं मानते हैं। जैसे सऊदी अरब का नियम क्या है, अगर आप चोरी करेंगे हाथ काट देंगे, सीधा सा सिंपल सा काम है। तो कहीं ना कहीं पे दुर्बल प्रतिबंध की अगर बात की जाए तो ये भी दुर्बल प्रतिबंध के कारण से भी लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई कुछ होना है नहीं, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करेंगे कुछ होना है नहीं। आजकल के जो बच्चे हैं इतने स्वतंत्रता की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ ये मार्क्सवाद या जो एक प्रकार से वामपंथी विचारधारा आई, इस विचारधारा ने इतनी स्वतंत्रता की गुहार कर दी कि आजकल के जो नवयुवक हैं अपने माता पिता से स्वतंत्रता की बात करते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ। अबे स्वतंत्र तुम नहीं हो भाई। स्वतंत्रता की अगर बात करनी है तो आप समाज से स्वतंत्रता की मांग करें, अपने माता पिता से आप स्वतंत्रता की मांग मत करें। आपके माता पिता का आपके ऊपर अधिकार जरूर है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप उत्पन्न हुए हैं। ये यूरोप की संस्कृति है, यूरोप में माता पिता ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। हुआ एक प्रकार क्रिया हुई, क्रिया के बाद में बच्चा हुआ, बच्चा लोग फेंक देते हैं। आप देखिए कई प्रकार के विद्वानों की आप फिर पुस्तकों को आप पढ़िएगा तो उसमें पता लगेगा कि भाई 4-4, 5-5 बच्चे हुए हैं, एक बच्चा फेंक दिया, कुत्ता खा गया, एक भेड़िया खा गया, एक अनाथालय में पड़ा हुआ है, एक बच्चे को पाल रहा है वो। तो कहीं ना कहीं पे 4-5 बच्चे होते तो एक आधे बच्चे को पालते हैं यूरोप के लोग, बाकी को फेंक देते हैं, जैसे भेड़िया कुत्ते खा जाते हैं, समझ रहे हैं। और भारतीय संस्कृति क्या है, 10 बच्चा हो चाहे 12 बच्चा होते थे, पहले सब उसको पालते थे। माता पिता चाहे भीख मांग के खवावत रहे, लेकिन खवावत रहे लायक है, 2 रोटी आपका मिलत रहा शाम का। क्यों मिलता था? क्योंकि भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करती है और आपको अच्छा सिखाती है। और इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि दुर्बल प्रतिबंध जब होगा तब जो है लोग एक प्रकार से सामाजिक नियमों का उल्लंघन जरूर करेंगे। तो सामाजिक नियमों का लोग उल्लंघन ना करें, ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए, ऐसी स्थिति की अगर बात की सामाजिक नियमों का उल्लंघन ना करें, इसके लिए हमको कठोर प्रतिबंध की आवश्यकता होती है कि आपको ये नहीं करना है तो नहीं करना है। आजकल क्या है, अरे मेरे को ये नहीं पसंद है, मैं ये नियम नहीं फॉलो करता, मैं मॉडर्न हूँ, ये हूँ वो हूँ, दुनिया भर का बोलते बच्चे। तो क्या दुर्बल है, और इसी कारण से क्या होता है, लोग विचलित होते हैं, मार्ग से आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कारण है वो कानूनों को लागू करने में दुर्बलता। कानूनों को लागू करने में दुर्बलता की अगर बात की जाए तो क्या है कि भारतीय समाज जो होता है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा भावात्मक तरीके से, या भारतीय संविधान की अगर बात की कुछ भावात्मक, मतलब 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान क्या कहता है, 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए, भारतीय संविधान कहता है। ये बात है। तो कानूनों को लागू करने में दुर्बलता भी कहीं ना कहीं पे सामाजिक विचलन का एक कारण है। चौथा कारण है भ्रांत तर्कों का प्रचलन। भ्रांत तर्क का प्रचलन का मतलब क्या होता है कि मतलब समाज में कोई एक प्रकार से फैल गई कि भाई ये चीज़ सही है, बस वही चीज़ सही लोग मानने लगते हैं और उसी पर एक प्रकार से फोकस करके एक प्रकार से वो अपने तर्कों को बता करके समाज का जो तर्क है उसको अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि भाई अगर जो है टैक्स की चोरी करना जो है वो सही काम है, टैक्स का चोरी करना वैसे गलत बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं सरकार से टैक्स की अगर चोरी कर लिया तो अच्छा काम है, तो इसी कारण से वो सरकार से चोरी करते हैं टैक्सों की, लेकिन ये गलत बात है बिल्कुल भी। अगर आप भारत में रह रहे हैं, भारत सरकार आपकी जिम्मेदारी ले रहा है कि वो एक प्रकार से आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार ले रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आपको टैक्स देने में क्या दिक्कत है। तो ये होता है, कुछ लोग भ्रांत तर्क फैला देते हैं कि नहीं सरकार से चोरी करना अच्छी बात है, क्योंकि सरकार का पैसा थोड़ी है, हमारा पैसा ही है। तो ऐसी चीज़ें फैल चुकी हैं समाज में।
तो क्या होता है, भ्रांत तर्कों का प्रचलन। इसके कारण से लोग सामाजिक नियमों का या जो कानून होता है उसका उल्लंघन करते हैं और विचलित होते हैं, विचलन का शिकार होते हैं। तो भ्रांत तर्कों का प्रचलन भी एक प्रकार से एक कारण होता है विचलन का। अगला जो कारण है पांचवा वो है सामाजिक मानदंडों की अनिश्चितता। सामाजिक मानदंडों की अनिश्चितता का मतलब ये है कि एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है, सामाजिक मानदंड जो होते हैं समाज द्वारा निर्धारित अनेक मानदंड सुपरिभाषित नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देशभक्ति, स्वतंत्रता, समाज सुधार, ये सब कुछ विशेष सामाजिक मानदंड हैं जिनको एक प्रकार से ये पता नहीं कर पाता है व्यक्ति कि भाई ये क्या है। मतलब सामाजिक मानदंड की अनिश्चितता मतलब कोई परिभाषा नहीं दी गई है किसी भी चीज़ की, कोई लिखित परिभाषा समाज में नहीं है कि ये चीज़, ये देशभक्ति क्या है, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, इसकी कोई वास्तविक परिभाषा नहीं दी है कि क्या चीज़ करोगे तो अच्छा है, क्या चीज़ करोगे तो बुरा है। कुछ चीज़ों की परिभाषा है लेकिन कुछ चीज़ों की परिभाषा नहीं दी गई है। तो सामाजिक मानदंड की अनिश्चितता है और इसी अनिश्चितता का शिकार कुछ व्यक्ति हो जाते हैं और सामाजिक विचलन का शिकार हो जाते हैं, सामाजिक विचलन का व्यवहार करने लगते हैं। छठा कारण है कानूनों का भ्रष्ट उपयोग। कानूनों का भ्रष्ट उपयोग क्या होता है, भारतीय समाज या भारतीय संविधान को अगर मैं बताऊं आपको तो इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए कहा था वकीलों का स्वर्ग क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे, 25 भाग लगभग हो गए थे, फिर 22 हो गए घट करके। पहले 8 अनुसूचियां थी, 12 हो गई, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन लगभग 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन हो चुका है और लगभग अब 500 के आसपास संविधान मतलब कि अनुच्छेद हैं, लेकिन 395 मूल अनुच्छेद अब भी हैं। उनमें काखागा करके या फिर फर्स्ट सेकंड करके वृद्धि हुई है, बाकी मूल प्रति अगर आप देखेंगे तो उसमें 395 ही अनुच्छेद आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे इतना ब्रॉड संविधान, इतना लंबा संविधान है और इतना जटिल भाषा में लिखा गया संविधान कि इसको आम इंसान नहीं समझ पाता है और जो धाराएं होती हैं उसको आम इंसान नहीं समझ पाता है, इतना कठिन भाषा है उसकी। और इसीलिए आम नागरिक जब उसको नहीं जान पाता है, वकील लोग ही उसको जान पाते हैं और वही लोग आपस में जो बहस करके मामला निपटाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा संविधान को सरल होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ताकि व्यक्ति अपनी बात को कह सके और अपनी बात को अपनी जो है अगर कोई काम किया है उसने तो तर्क दे सके, बता सके और क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इसका जगह जगह पर जैसे यातायात के नियमों की सूची लगी रहती है, ऐसे कानूनों की भी सूची लगा दे गांव-गांव में, या फिर एक प्रकार से एक व्यक्ति का एक गांव में नियुक्त कर दे जो यह बताए कि भाई अगर ये करोगे तो गलत बात है, ठीक है, ये थोड़ा सा बताए, ये थोड़ा सामाजिक जागरूकता, ये एक प्रकार से कि ये चीज़ करोगे तो ये गलत है। हालांकि आप अगर सरल भाषा में चीज़ों को बताएंगे या सरल भाषा का प्रयोग होगा, ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए। आज संविधान की अगर बात की जाए, मेरे हिसाब से संविधान में बहुत सारी चीज़ें बदले जाने योग्य हैं, क्योंकि लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 के जो एक प्रकार से अधिनियम था उसी से ले लिया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को हुबहू ग्रहण कर लिया गया है और इसी कारण से उसका एक प्रकार से आप देखिएगा उसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो कानूनों का भ्रष्ट उपयोग लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कानून के लोग जो ही हैं वही कानूनों को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। पुलिस वगैरह भी गलत तरीके से उसका उपयोग करके एक प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करते हैं। अन्य प्रकार के बहुत सारे जो वकील होते हैं वो भी एक प्रकार से बड़े बड़े अपराधियों को बचा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें इसका भ्रष्ट तरीके से उपयोग होता है। उपयोग इसलिए होता है क्योंकि भाषा कठिन है, आम जनता उसको नहीं समझ पाती है और यही कारण है कि कानूनों का भ्रष्ट उपयोग होता रहता है आए दिनों। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो अगला है आपका, उसकी बात की जाए, 7वां जो आपका कारण है वो है विचलित समूहों के संगठन। विचलित समूहों के संगठन का मतलब ये होता है कुछ ऐसे समूह होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एक प्रकार से विचलित हैं खुद। विचलित का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वो खुद विचलित है, मतलब वो सामाजिक नियमों को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे लोग इकट्ठा होकर के एक संगठन बनाते हैं और जब वो संगठन बनाते हैं और उसी संगठन जब वो बना लेते तमाम प्रकार के समूह मिल करके, तो इससे क्या होता है, वो लोगों को अपने अंदर बताते हैं, अपनी विचारधारा को बताते हैं कि ये फॉलो करो और ये गलत है, जो नियम अच्छे हैं वो गलत हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं नक्सलवादी से लेकर के तमाम प्रकार के जो गुट होते हैं वो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं आते रहते हैं और सामाजिक नियमों का ही नहीं बल्कि कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से कई कारण होते हैं सामाजिक विचलन के। ठीक है, तो आपने समझा सामाजिक विचलन
का अर्थ, अवधारणा, परिभाषा, विचलन के प्रकार, विचलन के सामान्यकरण और निश्चित तौर पर विचलन आपका लगभग यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो विचलन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। विचलन एवं सामाजिक समस्याओं को लेकर के कुछ चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो समुदाय में बहुत से व्यक्तियों के विचलित व्यवहारों अथवा समाज या राज्य या स्वीकृत नियमों के उल्लंघन के रूप में देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं पे सामाजिक विचलन जो होती है एक सामाजिक समस्या भी बन चुकी है। तो भारत में सामाजिक समस्याओं में विचलन भी एक ज़बरदस्त समस्या है, एक बड़ी समस्या है। इस पर एक प्रकार से सरकार को और सामाजिक जो नियम बनाने वाले लोग हैं उनको उन पर ध्यान देना चाहिए। विकास के मुद्दों पर चर्चा हम करते रहेंगे, आगे चल करके चैप्टर्स आएंगे। हालांकि ये भारत में एक सामाजिक समस्या है, कौन? विचलन। समझ में आ गई चीज़ें? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर चला जाए फिर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि आपको एक प्रकार से कोई दिक्कत हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, सभी लोग ले लिया? चलिए धन्यवाद।